हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हो हरि बोल हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल 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 राधे ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हाँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हाँ हरि बोल 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 राधे हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हाँ हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हाँ हरि बोल 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 हरि हाँ हरि बोल 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 निताई गौर हरि 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 अद्भुत कीर्तन हुआ भैया। विद्यानिधि को चैतन्य महाप्रभु को बीच में स्थापित करके मंडल बना के नृत्य हुआ। क्या वर्णन किया जाए क्या। विद्यानिधि हूँ भाव महा डूबी डूबी रस पाए महाप्रभु पुन पुनियो नहीं ही सो रहे लगाए। आज विद्यानिधि का दिन है भाई। बारंबार महाप्रभु ने हृदय से लगाते हैं, हृदय से चिपटा के रखते हैं, छोड़ नहीं रहे। आज इतने दिन के बाद भक्त मिला है प्यारे को, छोड़ेगा नहीं। ये ध्यान रखना, ये स्थिति सिर्फ विद्यानिधि की नहीं है, ये उन तमाम भक्तों की होगी जो ठाकुर से अपने मन को जोड़ लेगा। तुम भी उनकी बाहों में पहुंच सकते हो अगर अपने मन को ठाकुर में लगा दो। तुम्हें भी ठाकुर ऐसे ही हृदय से लगाएगा, तुम्हें भी ठाकुर ऐसे ही प्रेम करेगा, तुम्हारे सामने भी प्रकट होगा। कब? जब पूर्ण विश्वास होगा तब। जब इन सारी बातों को सिर्फ सुन लोगे कथा समझ के, बात नहीं बनेगी। जब इन बातों को मान लोगे और सच में जब ऐसा भजन करोगे तो देख लेना ठाकुर प्रकट हो जाएगा, जरूर प्रकट होगा, अवश्य प्रकट होगा। होगा क्या, होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो रह ही नहीं सकता है, रह नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी है। वो चाहेगा भी तो नहीं रह सकता, उसे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ठाकुर को आना पड़ेगा, तुम्हारे लिए आना पड़ेगा, हमारे लिए आना पड़ेगा, हम सबके लिए आएगा। लेकिन कब?
जब ऐसा भाव हृदय में जागेगा तब, जब तक सत्संग सिर्फ औपचारिकता रहेगी, सत्संग सिर्फ एक नियम रहेगा, माला सिर्फ एक नियम रहेगी, पाठ सिर्फ एक नियम रहेगा, तो नियम का ही फल मिलेगा, रस नहीं मिलेगा। जब अपनत्व होगा, प्रेम होगा, विश्वास होगा, ठाकुर के प्रति समर्पण होगा, तो एक दिव्य रस की अनुभूति होगी। तुम नित्य प्रति उस रस में और डूबते चले जाओगे, और डूबते चले जाओगे, इतना डूब जाओगे कि फिर वापस नहीं आ पाओगे। ठाकुर में ही लीन रहोगे, मस्त रहोगे, कुछ और सूझेगा नहीं। उस स्थिति में पहुंचने का नाम भक्ति है, उस स्थिति में पहुंचने का नाम सत्संग है। ये उसका द्वार है, ये दरवाज़ा है, ये बताता है कि ऐसे करने से तुम्हें ठाकुर मिल जाएगा। इसलिए सत्संग महान है। ये सत्संग की विशेषता है कि हम इस लायक नहीं हैं कि इन महान चरित्रों को कभी जान पाते, कभी सुन पाते, समझ पाते। सिर्फ सत्संग की महिमा ये है कि इतनी सहजता में, बिना किसी तपस्या के, बिना किसी त्याग के, सिर्फ यहाँ बैठने मात्र से सारे प्रसंग सुनने को मिल जाते हैं। ये सत्संग की कृपा है। अब तुम सत्संग को नहीं समझ पाते, कैसे सत्संग छोड़ सकते हो? क्यों? क्योंकि अभी कद्र नहीं समझी। जब छूट जाएगा देह, जब 84 लाख योनियों में पड़े रहोगे, तब हाय हाय करोगे। जब जीवन में कष्ट आता है, तब ठाकुर की याद आती है। जब ठाकुर इतने प्रेम से, सम्मान के साथ सत्संग देता है, तब नहीं अच्छा लगता। कैसे छूट सकता है? कैसे मन भटक सकता है? ऐसे प्यारे कृपा सिंधु ठाकुर को छोड़ के मन किसी और के दिमाग में कैसे लग सकता है? कैसी वस्तु में लग सकता है? ऐसे ठाकुर जो बुला बुला के अपने हृदय से लगा रहे हो, जबरदस्ती कृपा कर रहे हो, ऐसे ठाकुर को छोड़ के किसकी शरण में जाए? कथा सुनने के बाद मुंह से ये ना निकले कि आज की कथा बहुत सुंदर थी। कथा सुनने के बाद ये हो कि आज से हम भी ऐसा करेंगे, तो उस दिन की कथा सुंदर हो, उस दिन की कथा सुनना अच्छा। ये का मतलब आज तो बहुत अच्छी थी, ठीक है, बहुत अच्छी थी, कथा तो अच्छी है यार, तुम्हारे कहने से अच्छी थोड़ी ना हो जाएगी। कथा तो पहले से ही सुंदर है, पहले से ही आनंदित है। तुम्हारे कहने से तुम बुरी कह दोगे तो क्या बुरी रह जाएगी? तुम्हारे अच्छी कहने से इसको सर्टिफिकेट की जरूरत है तुम्हारे? तुम और हम हैं कौन जो कथा को सर्टिफिकेट देंगे? तुम्हें तो अपने आप को सर्टिफिकेट देना था कथा सुन के कि भैया तुम हो कहाँ और जाना कहाँ है, कहाँ पड़े हो। एक बार कथा सुन के तुमने सोच लिया हमने तो सुन ली, हम तो महान विद्वान हो गए। कल चर्चा चल रही थी, अब सुन लो तुम हम और तुम कौन सी स्थिति में। सत्संग के पश्चात चर्चा चल रही थी। गीता क्या है? श्री कृष्ण का अर्जुन का आपस में संवाद है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। मतलब ये कि स्वयं भगवान जहां समझा रहे हैं तो अर्जुन के समझ में नहीं आ रही। स्वयं भगवान जहां समझा रहे हैं तो अर्जुन के समझ में नहीं आ रही। वो बार बार प्रश्न कर रहा है, या तो भैया हम अर्जुन से महान श्रोता हो गए कि इतने सालों से कथा सुन रहे हैं, एक सवाल मन में नहीं आया। या तो वक्ता कृष्ण से महान हो गया कि उसने ऐसा समझा दिया, तुम्हें एक बार में पूरी भागवत समझ में आ गई, तुम्हें एक बार में चैतन्य चरित्र पूरा समझ में आ गया। तुम्हारे मन में एक सवाल पैदा नहीं हुआ कि महाराज पुंडरीक जी पे ऐसी विशेष कृपा क्यों? विश्वरूप जी के ग्रह त्याग में उनको ऐसी क्या बात समझ में आ गई? महाप्रभु जी ने ऐसा कौन सा वर्णन सुन लिया गया धाम में कि उनकी प्रकृति परिवर्तित हो गई? एक प्रश्न तुम्हारे मन में उदय नहीं हुआ। तुम अर्जुन से भी महान श्रोता हो गए, तुमने पूरी कथा सुन ली, आज फिर सुन के चले जाओगे, एक सिंगल प्रश्न मन में उदय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने चिंतन ही नहीं किया। जब तक चिंतन नहीं करोगे प्रश्न उदय कैसे होगा? जब किसी भी विषय पे तुम जब चिंतन करते हो, साधारण से साधारण बात पूछते हो जो नहीं मालूम होती, उसमें तो 10 बार पूछते हो। तुम्हें यहाँ से बिहारी जी का रास्ता पता ना हो, तुम्हें कोई बताए तो उस रास्ते को 10 बार पूछोगे, यार क्या था, कहाँ से मुड़ना था, अच्छा सीधे मुड़ना था, अच्छा फिर कैसे? एक जरा सा रास्ता तुम्हें समझने में 10 बार लग जाएगी बुद्धि में। और इतने महान चरित्र तुमने इतनी बार सुन ली, एक प्रश्न नहीं मन में आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने सुने ही नहीं, तुमने गौर ही नहीं किया, इसलिए तुम्हारा मन लगा ही नहीं, इसलिए तुम आगे बढ़े ही नहीं। 40 साल पहले जहाँ थे आज भी वहीं के वहीं खड़े।
आज तो ये स्थिति होनी चाहिए थी कथा सुनते सुनते 20 साल में, 30 साल, 40, 50 साल में कि तुम डूब जाते। कथा प्रारंभ होने से पहले आगे आके बैठते और कथा प्रारंभ होने से पहले झरझर आंसू बह रहे होते। तुम मगन हो चुके हो सकते, आनंदित हो चुके होते। तुम्हें देख के लोग कहते भैया ये सत्संग, ये 40 साल से कथा सुन रहा है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जितना समय अधिक बढ़ रहा है उतनी स्थिति और खराब होती जा रही। इससे बढ़िया तो 40 साल पहले थे कि पहले आके बैठते थे, मगन होते थे, आनंदित होते थे। आज तो ये सोचते हम तो 40 साल से सुने, हमें क्या जरूरत है। ये तो इन लोगों के लिए हो रही है, हमारे लिए थोड़ी ना हो रही है। हम तो सब जानते हैं महाराज, इतनी बार हम सुने चुके। वाह भैया, तुम बहुत ही जानते हो तो फिर आए काय के लिए? दर्शन करने आयो कि देने आयो? तुम्हें तो स्थिति तुम्हारी कुछ और होनी चाहिए थी। तुमने महापुरुषों के दर्शन किए तो तुम्हारी स्थिति और सुंदर होनी चाहिए थी कि नीचे चली जानी चाहिए थी। महापुरुषों के दर्शन करके भी तुम इसलिए नहीं बढ़िया हो पाए क्योंकि तुमने लाभ नहीं लिया। तुमने उनसे प्रार्थना नहीं करी कि भगवान कृपा करो, दया करो हमारे ऊपर कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध करो। हम नहीं समझ पाएंगे, हम तो माया में लिप्त। हम तो फिर यहाँ से जाएंगे, फिर माया को पकड़ने लगेंगे, माया को जोड़ने लगेंगे, माया को संभालने लगेंगे। जिसे आज तक कोई संभाल नहीं पाया उसे हम संभालना चाहते। आज तक के इतिहास में संसार में बड़े बड़े सम्राट हो गए, हमसे बड़े बड़े दैत्य हो गए, राक्षस हो गए, पराक्रमी हो गए, वीर हो गए, दानी हो गए, महान व्यक्ति हो गए। वो संसार को कभी समृद्ध नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए, यहाँ की परेशानियाँ दूर नहीं कर पाए। और हम हुए, हम दूर करेंगे, उसके बाद भजन करेंगे। कहाँ होगा? करना है अभी भजन कर लो, अभी समझ लो आ गए हो वृंदावन में। बड़ी मेहरबानी है महारानी जी की, चरण पकड़ लो, अभी प्रार्थना कर लो, महारानी जी गलती हो गई, माफ़ करना, क्षमा करना, हमारे बस की बात नहीं है, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, महारानी जी कृपा करो। जब तक नहीं कहोगे बात नहीं बनेगी। और आज की कथा में भी नहीं समझ में आए महाराज तो आगे तुम जानो, तुम्हारा ठाकुर जाने। क्योंकि समझना तो तुम्हें यही बात पड़ेगी, चाहे अभी समझ लो, चाहे 10 साल बाद समझो, 50 साल बाद समझो, चाहे लाख जन्मों के बाद समझो, समझना यही पड़ेगा, आना यही चरणों में पड़ेगा, तभी धाम मिलेगा। नहीं तो मिलेगा ही नहीं, तुम कुछ भी कितने भी विद्वान क्यों ना हो जाओ। आखिरी में शंकराचार्य जी को भी कहना ही पड़ा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, गोविंद का भजन कर। हम सोच रहे हो तो रहा है, और कैसे होता है। अब तुम देख लो लक्षण और अपने आप से मिला लो कि हम कहाँ हैं और भक्त कहाँ से शुरू होते हैं। ये तो महाप्रभु जी के भक्तगण हैं जो अभी प्रारंभ हुए, अभी कथा चालू कहाँ हुई महाप्रभु जी की। ये तो भक्तों के लक्षण है कि श्लोक सुनते ही आंसू बहाना चालू हो जाए, मूर्छित होना चालू हो जाए। ये तो एडमिशन की पहली रिक्वायरमेंट है महाराज भक्ति की। अभी तो पढ़ाई चालू नहीं, सिलेबस मिला नहीं है, अभी तो ABCD नहीं आई। ये तो एडमिशन एग्ज़ाम है, इसमें पास हो गए तो भक्ति की क्लास में ज्वाइन हो गए, तब आगे की बात चलेगी। अभी तो हम कहीं नहीं हैं और सोच रहे हैं भैया हम तो बहुत हो गए, हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया। ये क्या है? मिथ्याभिमान है, जो गदाधर से कहा था महाप्रभु ने कि जिसे अपनी साधना का भी अभिमान रहेगा उसके ऊपर कभी कृपा नहीं होगी। शुक्लांबर से कहा था, शुक्लांबर ने कहा था मैं तीर्थ में गया, मुट्ठी मुट्ठी मैंने अन्न लिया, मनमानी साधना करी। तो महाप्रभु ने कहा अच्छा अधिकारित तो जता रहे हो कि तुम तीर्थ में गए, महापुरुषों के दर्शन किए तो अधिकारित तो जमा रहे हो, ये कर लिया तो क्या हो गया? लोग कहते हमने फलाने महापुरुष के दर्शन किए महाराज, वो फलाने जो सिद्ध संत हुए उनके दर्शन किए, तो ये दर्शन करके तुमने एहसान किया, ये तो उनकी कृपा थी कि उन्होंने दे दिए तुम्हें, तुमने क्या किया इसमें? हमने दर्शन किया। तुम कौन होते दर्शन करने वाले? ये तो उनकी कृपा थी, उन्होंने दिए तो तुमने किए। ये तो महापुरुषों की कृपा थी कि उन्होंने दर्शन दिए, हमने नहीं किए। हम उसमें भी क्रेडिट खुद का ले लेते हैं, हमने किए, हमने यात्रा करी, हम वृंदावन गए। अरे हम हैं कौन जो वृंदावन जाएंगे? वो तो वृंदावन ने बुला लिया, बिहारी जी ने बुला लिया, प्रिया प्रीतम लालजू ने बिठा लिया। ये इनकी कृपा है, हमारी नहीं है कि हम बैठ गए। तो ये ना कहना, यही कहना कि वृंदावन ने बुला लिया, तीर्थों ने बुला लिया, संतों ने दर्शन दे दिए, हमने नहीं। हम हैं कौन? ये तो उनकी महानता थी। ये तो नाम भगवान की महिमा है कि वो पतितों को तार देता है, ये उसका स्वभाव है, ये तो उसका गुण है, नाम का गुण है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाम का गुण है तो उसका हम दुरुपयोग करें। कोई भाई सरल स्वभाव है, इसका मतलब ये है कि तुम उसका फ़ायदा उठाओगे। कोई सरल स्वभाव का वैद्य है, कोई सरल स्वभाव का डॉक्टर है, उसने तुम्हें अपना पर्सनल नंबर दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रात में 2 बजे भी छींकोगे तो उसको फ़ोन लगाओगे कि महाराज मेरे को छींक आ रही है, क्या करूँ। अरे तो गलत बात है, तुम फ़ायदा उठा रहे हो। नाम की महिमा है कि तुम कैसे भी भाव कुभाव अनख आलस हूँ कैसे भी नाम लोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम कुभाव से ही लो, तुम आलस से ही लो। अरे तो तुम नाम की महिमा है, तो नाम का बड़प्पन है कि तुम कैसे भी लो तुम्हें तार देगा। पर तुम्हारा दायित्व तो ये बनता है कि तुम कायदे से लो। ये तो महिमा है सत्संग की कि तुम्हें सोने को अलाउ कर दिया जाता है। ये तो सत्संग की महिमा है कि तुम्हें लेट आने को अलाउ कर दिया जाता है। ये तो सत्संग की महिमा है कि तुम इधर उधर देख ले तो बीच में मोबाइल चला ले तो 10 काम कर ले तो ये तो सत्संग की महिमा है। तो इसका मतलब ये तुम सत्संग का दुरुपयोग करोगे। तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि नहीं। और कड़क हो जाए जरा सत्संग महाराज अगर तब तो समझ में आ जाएगी बात। तब समझ में आएगी कि यार कहाँ थे, सोई तो गए थे, आंख लग गई थी, तब बताएगा ठाकुर आंख लगना क्या होता है। बना देगा घोड़ा गधा अजगर बना देगा, सोए पड़ तू 1000 साल की उम्र दे दी, अब तू सोना आराम से। सुअर बना देगा कीचड़ में पड़ के आराम से सोना, मलमूत्र में पड़े रहना। सोना पसंद है ना तेरे को, तेरे को घूमना बहुत पसंद है ना, ले चल मच्छर बना दिया तेरे को, फलाना कीड़ा बना दिया, घूमता रहे। तब क्या होगा, तब हाय हाय करेंगे, अरे महाराज निकालो यहाँ से, बड़ा कष्ट है। क्यों, अब कष्ट है। जब तेरे को इज्जत से जाके बुला के सत्संग दिया तब तेरे को नहीं समझ, तब तेरे को नींद आ रही है, तब तेरे को इधर उधर देखना है। 10 काम तेरे को तब याद आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि सत्संग ने स्वतंत्रता दे रखी है। ये तो सत्संग की महिमा है कि सत्संग कुछ नहीं कहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका गलत उपयोग करें, गलत फायदा उठाएं। हर एक प्रत्येक सत्संगी का ये कर्तव्य बनता है कि समय से पधारे। ये सारे नियम हम में है, ऐसा नहीं तुम्हें अनोखा काम करने को नहीं कहा जा रहा भक्ति में। ध्यान रखना, कभी सत्संग में कोई ऐसा काम करने को नहीं कहा जाता जो तुम करते ना हो। तुम्हें ये नहीं कहा जा रहा कि घर से उड़ के आना, पानी पे चल के आना, आग को खा के आना, ये थोड़ी ना कहा जा रहा है। तुम जो सारे काम करते हो वही तुमसे कहा जा रहा है। तुम नियम नहीं निभाते हो, बहुत निभाते हो। संसार में क्या करते हो, संसार में कितने पक्के नियम है। बच्चे को स्कूल भेजना है, 9 बजे का स्कूल है तो क्या 11 बजे भेजते हो। तुम्हें ऑफिस अगर 9 बजे पहुंचना है तो क्या 12 बजे ऑफिस जाते हो। संसार के नियम कितने अच्छे से निभाते हो, निभाते ही निभाते हैं। जो सारे काम हम संसार में कर रहे हैं बस उसकी दिशा बदलने के लिए कहा जा रहा है। अनोखी चीज़ करने को नहीं कहा जा रहा है, नई चीज़ करने को नहीं कहा जा रहा है। जितना मन तुम्हारा अपने बच्चों में, नाती पोतों में, परिवारजनों में लगा है, उतना ही मन अगर ठाकुर जी में लग गया होता तो आज प्रकट हो चुका होता ठाकुर। बोलो राधे राधे। तुम खुद समझ लो, तुम्हें सब कुछ करना आता है। रात में भी सोते सोते में भी संसार की कितनी चिंता रहती है। अरे सोना रात्रि बनाई थी नींद के लिए, दिन भर तुमने काम किया, रात में निश्चिंत होकर सोते तो संसार की चिंता इतनी है कि भैया रात में नींद नहीं आती, गोली खा के सो रहे। किसके लिए, संसार की चिंता के लिए। कितने दिन का संसार है, बोले बस 10-20 साल का और रह गया, वो भी बहुत ज़्यादा कह दिया, कोई आयु का पता तो है नहीं। अच्छा, सबको मालूम है ये बात। ये नानक देव जी की कथा सबने कथा में 1000 बार सुनी होगी, मानी किसने। फिर से सुन लो, चलो एक बार और। क्या है, तुमको कहने को और हो जाएगा कि हमने इतनी बार और सुन ली, चलो गिनती बढ़ा लो, हमें क्या है। नानक देव जी ने अपने शिष्य से पूछा, भैया तेरे को मौत कितनी दूर दिखाई देती है। उसने कहा, महाराज आज का दिन देख लिया, कल का देख पाए ना देख पाए। नानक जी ने कहा, इतनी दूर दिखाई देती है। दूसरे से पूछा, तू बता। उसने हिसाब लगाया, कल को तो दूर बता दिया, तो थोड़ा और पास आऊँ। बोले महाराज दोपहर देख लिया, क्या पता शाम देख पाऊँ कि नहीं देख पाऊँ। नानक देव जी ने कहा, इतनी दूर दिखाई देती है। तो बोले महाराज आप ही बताओ कितनी दूर है। नानक जी ने कहा, ये जो तुम सांस छोड़ रहे हो और ले रहे हो, इसी के बीच में मौत बैठी है। ना जाने कौन सी सांस अंदर की अंदर रह जाए और बाहर की बाहर रह जाए। इतनी सी दूरी के लिए तुम संसार की चिंता अपने सर पे पाले, अपने परिवार बाल बच्चे
रिश्तेदार नातेदार ये और वो और फलाना और डिमका, जाने किस किस की खुद की नींद उड़ा के बैठे हो इनके लिए, जो वैसे भी बर्बाद होना ही होना है। आज नहीं होगा तो 100 साल बाद हो जाएगा। अरे बड़े बड़े राज्य मिट गए, नहीं मिट गए। अरे अर्जुन का परिवार बचा नहीं, कैसे समझाए? तुम्हारा बच जाएगा, तुम बड़े पराक्रमी हो। युधिष्ठिर जी का परिवार बचा नहीं, सबके सब तो मर गए बेचारे, सब चले गए, राज्य उनका बचा नहीं, हमारा बच जाएगा, कैसे बचेगा? ये चिंता थोड़ी ना करनी थी, निश्चिंत होकर ठाकुर जी में अपना मन को लगाना था, आनंद लेना था। हमने खुद ही अपनी चीज बढ़ा ली और उसी में फंस गए और उसकी चिंता में लगे। ये चिंता नहीं आई कि भैया मेरा क्या होगा, जब मेरा अंत समय आएगा तब मैं क्या करूँगा। बोले वो सारी बात तो ठीक है, लेकिन हमें ठाकुर पे भी विश्वास नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा और क्या करेगा ठाकुर? ठाकुर को तुमको विश्वास दिलाने की जरूरत है कि तुम्हें करने की जरूरत है? ठाकुर तुम्हारे पीछे पीछे फिर के विश्वास दिलाने के लिए हाथ पर जोड़ेगा कि अरे यार तू विश्वास कर लेना, यहाँ तेरे को 30 साल हो गए, अब तो कर ले। अच्छा बता फलाना काम बता, कौन सा तेरा कर दूं तो तू विश्वास करेगा। तो ठाकुर क्या मैं हमारे पीछे पीछे घूमेगा विश्वास करने के लिए? तुम जरा पलट के देखो, थोड़ी सी आंखें खोल के देखो, तो तुम्हें एक दिन में सुबह से शाम तक के बीच में इतनी कृपाएं दिख जाएंगी कि अपने आप स्वाभाविक विश्वास हो जाए। तुम और हम देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए विश्वास नहीं होता। बाद में लोग कहते हैं थोड़ी हैवी डोज हो गई। तो भैया क्या करें, जब छोटी मोटी गोली से काम नहीं चले तो हैवी ही देनी पड़ती है। अगर इससे भी उपाय ना हो तो फिर ठाकुर जी फिर ऑपरेशन ही बचता है। ये तो भी मीठी मीठी गोली है, प्रेम से खा लो, अपने जीवन को बढ़िया कर लो और ठाकुर से खूब प्रेम करो, खूब विश्वास करो। आनंद की बात है, पुंडरीक जी से ये सीखने की बात है, आनंद में मग्न है। आज ठाकुर छोड़ नहीं रहा, क्योंकि ठाकुर जब पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, तो जब उनको नहीं छोड़ेगा तो हमें भी नहीं छोड़ेगा, ये विश्वास है। हमेशा तो कृपा कर रहा, कब कृपा नहीं करे, सदैव कृपा करता है। हम नहीं समझता, धोखा खा खा के भी संसार में विश्वास कर लेते हैं। अब फिर यहाँ से जाएंगे फिर घर गृहस्थी की बातों में, अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है, कर करा के अच्छा फिर क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, फिर मरेंगे ना, और क्या करेंगे। मतलब मरने के लिए इतना सारा तामझाम करना पड़ता है। ये विश्वास नहीं कि ठाकुर सब कुछ करेगा। ठाकुर कैसे कर देगा? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता। अरे भैया प्रैक्टिकल तो यही है कि करता ठाकुर ही है, क्रेडिट तुम अपने नाम का ले रहे हो, तुम्हें लग रहा है। अगर तुम ही होशियार हो इतने कि तुम्हारी बुद्धि से सब कुछ हो रहा है, तो भैया तुम्हारे जीवन में घाटा तो फिर कभी आए ही नहीं। अगर तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हो तो तुम तो घाटा कैसे करोगे? नुकसान तो कभी होगा ही नहीं, जीवन में परेशानी तो आएगी नहीं। फिर क्यों अशांत हो, फिर क्यों परेशान हो? तुम्हारी चिंता करने से क्या चीज़ दूर हो गई? चिंता करने से तो बड़ी है। अगर इतना ही चिंतन करना था, जितनी तुमने चिंता का चिंतन किया उसका आधा भी चरणारविंद का चिंतन कर लिया होता तो ठाकुर प्रकट हो गया होता, मिल गया होता। अगर हमने ठाकुर का चिंतन कर लिया होता तो चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब कर लो। अब कौन सी देर हो गई, अब कर लो, अब ठाकुर से प्रेम कर लो। अरे इसी बात पे मुस्कुरा लो, इसी बात पे निहाल हो जाओ कि चलो यार अब जो हो गया हो गया, आज बात समझ में आ गई। आज से कह दो हे प्यारे अब तक गलती हुई, आज से तू मेरा और मैं तुम्हारा, बात खत्म। अब जो तुम करोगे हमें सब मंजूर है। जब आज तक वही हुआ जो तुमने किया, तो अब मैं काय को दिमाग लगाऊं? अब मुझे समझ में आ गया, पुंडरीक जी की कथा देख के मुझे समझ में आ गया कि मुझे कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तुम में डूबने की आवश्यकता है। मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, मुझे तो तुम्हें पकड़ना है। छोड़वा तुम अपने आप को, सीधी सी बात है। ठाकुर तुम्हें याद करना, बात खत्म। 24 घंटे उसमें डूबे रहो, कोशिश करो कि हर बात को कैसे भी घुमा फिरा के ठाकुर से जोड़ दो, बस हो गया भजन। कुछ अलग से करना ही नहीं। क्या इतना मुश्किल? हर थोड़ी थोड़ी देर में राधे राधे बोल दोगे, कुछ मुश्किल बात है?
हर थोड़ी देर में ठाकुर जी की याद आंख बंद करके कर लोगे तो कोई मुश्किल बात है। हर बात पे कह दोगे हे ठाकुर तेरा धन्यवाद है तो मुश्किल बात है। खुशी मिले तो भी ठाकुर तेरा धन्यवाद, दुख दे तो भी तेरा ठाकुर धन्यवाद। की बहुत अच्छी बात है, तकलीफ तो दी तो मेरे को चेतना आ गई, मेरे को समझ मिल गई। आज गदाधर ने इस बात को अपनाया कि बहुत अच्छा हुआ, आज मेरा अभिमान कम से कम दूर तो हुआ पुंडरीक जी को देख के। बहुत अच्छा किया, अच्छा ही किया। संत स्वभाव लाओ, संत वेश भले ही मत धारण करो पर संत स्वभाव को जरूर धारण कर लो तो कल्याण हो जाएगा। संत वेश धारण करने को नहीं कह रहे हैं, संत स्वभाव धारण करने के लिए सत्संग में कह रहे हैं। तुम जिस वेश में रह रहे हो उस वेश में रहो, लेकिन आवेश तुम्हारा सत्संगी का हो, आवेश तुम्हारा भक्त का हो तो तुम्हारा आनंद ही आनंद। फिर कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, जिस तरह से अपने हृदय को मक्खन बना लो। मक्खन की विशेषता है, समुद्र में भी फेंक दोगे तो समुद्र से अलग तैरता रहेगा, समुद्र उसमें नहीं मिलेगा, अपना गुण नहीं खोएगा। आनंद से रहो, फिर मस्त रहो, फिर माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया पीछे पीछे रहेगी, तुम आगे आगे रहोगे और ठाकुर तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। बोलो राधे राधे। पुंडरीक जी को बड़ा प्रेम दे रहे हैं ठाकुर जी, आनंद दे रहे हैं। शाम के समय गदाधर आए, पुंडरीक जी तो चले गए। गदाधर आए, महाप्रभु जी के चरणों में वंदना करी और कहा भगवान मुझसे अपराध हो गया पुंडरीक जी के प्रति और मेरे मन में ये भाव आया, उसके पश्चाताप फल स्वरूप मैं पुंडरीक जी को अपने गुरु रूप में वर्ण कर लूँ। महाप्रभु जी ने कहा भैया ये तो बहुत उत्तम बात है, तुमने बहुत अच्छा सोचा, उनके जैसा भक्त नहीं मिलेगा, चरण छोड़ना मत, छोड़ना मत। देखो पकड़ना आसान है पर पकड़े रहना मुश्किल है। पकड़ते तो अपन भी है पर छोड़ देते हैं। महाप्रभु जी कह रहे छोड़ना मत, पकड़े रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा। शुभ कामन में विलंब कछु करिबो उचित न होए, ये शुभ काम है, इसमें देरी मत कर। अच्छे काम में सोचना क्या, अच्छा काम तो तुरंत कर दो। सोचना ही है तो बुरे कामों के लिए सोचो कि कब करें कब ना कर, अच्छे काम को तुरंत कर लो। जिसके लिए गौरांग आंसू बहाता हो उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता है क्या। ऐसा बढ़िया पुंडरीक जी का जीवन है जिसके विषय में आज हमने कुछ समझा। कुछ पहले दिन की कथा में आया है, चैतन्य चरित्र में एक एक भक्त ऐसा है कि इनके ऊपर महीने महीने कथा हो तो कम पड़े, चैतन्य चरित्र तो बाद की बात। पुंडरीक विद्यानिधि अपने आप में ऐसे हैं कि इनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला जाए तो कल्याण हो जाए, तो रस आ जाए। अब तो आगे एक से एक भक्त उदय हो रहे हैं, अभी तो इनके बारे में सुना। अब कल प्रातः काल की बेला में नामनिष्ठ भगवान, जो नामनिष्ठ की अगर कभी लिस्ट बनाई जाए, नामनिष्ठ का अगर मंदिर बनाया जाए तो उस मंदिर की जो ध्वजा होगी उस पर जो विद्यमान होंगे ऐसे भक्त राज नामनिष्ठ स्वामी हरिदास जी की कथा अपन सुनेंगे। यवन भक्त हरिदास की जय हो। 3 लाख नाम नित्य लेते हैं, 3 लाख नाम। उसके बाद क्या दैन्यता है, क्या दीनता है, क्या त्याग है, क्या संयम है, क्या धीरज है, क्या वैराग्य है, ये देखना है हरिदास जी की कथा में। नाम निष्ठता देखनी है हरिदास जी के जीवन में। देखो ऐसे सुंदर भक्त जिनके सारे कष्ट जो है महाप्रभु जी अपने हृदय पे ले लेते, इतना प्रेम करते हैं, क्या बताएं। ऐसे हरिदास जी के चरित्र के बारे में प्रातः काल की बेला में वर्णन आएगा कि कैसे कैसे माया परीक्षा लेती है, लेती ही रहेगी, लेकिन जब ठाकुर के शरणागत हो तो उस माया की परीक्षा में से बीच में से कैसे निकल के चले जाओगे, इस बात का प्रमाण देखना हो तो हरिदास जी की कथा। क्यों? क्योंकि जब तुम शरणागत ठाकुर के हो गए ना तो परीक्षा लेने वाला भी वही और परीक्षा देने वाला भी वही। नाम तुम्हारा है कॉपी पे लेकिन परीक्षा लेगा भी वही और परीक्षा देगा भी वही। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो आनंद की स्थिति में हो। ये लक्षण देखने हरिदास जी की कथा में देखेंगे। कल हरिदास जी का चरित्र आएगा।